ओम शांति। आपका प्रश्न है, विनाश के समय जब सभी आत्माएं एक साथ परमधाम जाएंगे तो क्या वो सभी आत्माएं अकेली जाएगी परमधाम? क्या वो सभी आत्माएं शिव बाबा को अनुभव करेगी या मिलेगी शरीर छोड़ने के बाद भी? उत्तर है, आपका एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। तो पहले तो ये समझो कि ये परमधाम कौन जाएंगे शिव के साथ। वैसे भी भक्ति मार्ग में शिव की बारात कहते हैं, बताते हैं शंकर, लेकिन शिव की बारात कहते हैं, शंकर की बारात नहीं कहते हैं। और वैसे भी शिव और शंकर को मिला दिया है। वास्तव में अभी हमें पता चला कि ये दोनों अलग है, और इसका भी हमने 2-3 टॉपिक रखा है। और ये शिव की बारात के बारे में भी हमने एक टॉपिक रखा है। तो आज हम फिर से समझाते हैं कि शिव की बारात में कहते हैं कि भूत पिशाच पशु पंखी प्राणी सब थे। तो ये शिव की बारात कब जाएगी? जब ये सृष्टि परिवर्तन का समय आएगा तब जाएगी। माना विनाश होगा और स्थापना होगी, तब शिव की बारात निकलेगी। अभी बारात में दुनिया में भी क्या होता है, बारात में अनेक प्रकार के सगा संबंधी होते हैं। जो नजदीक के होते हैं वो वरराजा के साथ रहते हैं, और फिर सगा संबंधी, फिर फ्रेंड्स, और फिर कई ऐसे होते हैं सिर्फ मांडवे पर पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अनेक प्रकार के बाराती होते हैं। ऐसे ही शिव परमात्मा वो पिंडी है। तो वो अंतिम समय जब परमधाम वापस जाएंगे तो उनके साथ जो उनके बराबर की होंगे वो उनके साथ होंगे। तो जो 9 लाख आत्माएं हैं वो करीब नजदीक के ही होंगे। इसमें भी उसके नजदीक के नजदीक ब्रह्मा बाबा, फिर है अनेक उसके साथ आने वाली आत्माएं, 108 वाली, 8 वाली, और फिर 16,108, और फिर 9 लाख। ये सब नंबर वाइज होंगे। तो परमधाम जाने का समय उसी समय है जब विनाश होगा, लेकिन सब आत्माएं शिव के साथ नहीं जाएगी। कई आत्माएं ऐसी है जिसने कड़े ते कड़े पाप कर्म किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो हम दुनिया में देख रहे हैं। तो कई आत्माएं यहाँ भोगेगी और कई आत्माएं उसकी कड़ी सजा खाएगी। वो हमने श्री कृष्ण का जन्म और विनाश में बताया है कि 30 साल तक कैसे लोग आत्माएं सजा खाएगी। तो वो आप सुन सकते हैं, और अनेक वीडियो भी हमने रखा है। तो परमधाम नंबर वाइज सब जाएंगे, और सभी आत्माएं शिव बाबा का अनुभव नहीं करेंगी, क्योंकि सभी आत्माओं को पता ही नहीं है कि परमात्मा बिंदी है। वो तो उनके जो भी इष्ट देव कुलदेवियां हैं, जो मूर्ति है, उसको रोज याद कर रहे हैं भगवान के रूप में। तो जो जिसकी कुलदेवी है उस कुलदेवी का उसको साक्षात्कार होगा, जिसकी भावना बहुत अच्छी है तो उनको होगा। तो ये सभी आत्माएं अनुभव
उन आत्माओं का करेंगे जो बाबा के कार्य में मददगार बनकर इस सृष्टि के कल्पवृक्ष के बीज रूप जड़ें बनी है, वो आत्माएं कुलदेवियां बनती है, वही सभी आत्माओं उसका अनुभव करेंगे। और जिसने भी शरीर छोड़ा है, कई भटकती भी होगी, जो अकाले मृत्यु होगी, लेकिन कई आत्माएं तो शरीर ले लिया है, तो भले वो छोटे बच्चे हैं, चाहे गर्भ में है, चाहे भटकती है, लेकिन आत्मा के रूप में ये सब होगा। इसीलिए अंतिम समय में कहते हैं कि सब उसकी बारात में गए थे, तो शिव की बारात जाने वाली है। ठीक है, तो हमें इसीलिए ये पुरुषार्थ करना है कि हम शिव के घराने में या राज्य में स्वर्ग में आने के लिए शिव के साथ जाए, और जो शिव के साथ जाएंगे वही श्री कृष्ण के साथ उनके राज्य में या उनके घराने में आएंगे, और वही कुलदेविया और इष्ट देविया है। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, मैं रोज सुबह में अमृत वेले के समय 3:30 को उठ जाती हूँ, दोपहर को रेस्ट नहीं करती हूँ, तो मुरली के बाद मुझे और कभी अमृत वेला में बहुत नींद आती है, तो कैसे नींद का चक्र सेट करूं? तो पहले मैं इसका जवाब देती हूँ। उत्तर है, देखो, एक तो पहले मैंने यूट्यूब पर रखा है कि हम कैसे निंद्राजीत बने। हमें भी निंद्रा बहुत आती थी अमृत वेले, और मुरली क्लास में भी हम सोते थे, तो बहुत शर्म भी बहुत आती थी क्योंकि सब देखते हैं ना। तो इसके लिए हमने जो किया वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है 2 टॉपिक में, और ऑडियो जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है 13 ऑडियो है, इसमें एक एक धारणाएं हमने की है गृहस्थ में रह के, वो सब बताया है। तो वो आप सुनो, समझो और अच्छी रीति फॉलो करो, जरूर आप निंद्राजीत बन जाएंगे। देखो, आज हम करीब 9:30 के आसपास सो जाते हैं, और 3 बजे के पहले कभी कभी तो 2 बजे उठ जाती हूँ, तो क्योंकि आँख खुलती है और फिर हमें नहीं सोना चाहिए। अगर 1.5-2 घंटा नहीं है तो 2-2:30 बजे आँख खोले तो उसके बाद नहीं होना। तो इसके लिए भी हमने बड़ौदा के क्लासेस रखे हैं, बीके क्लासेस, उसमें रखा है कि लीकेजेस क्या है साइंटिफिक रीति से, वो भी आप फॉलो करो, चेक करो और उसमें फॉलो करो। हमारी चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। तो हम इतने बजे, भले 2:30 बजे उठो, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, दोपहर का तो हम सोते नहीं क्योंकि दोपहर को भी योग का चार्ट है, सुबह से रात तक का एक्यूरेट चार्ट है। कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और कुछ भी है, लेकिन हमारा योग का चार्ट एक्यूरेट है। तो इसीलिए, और रात को सोने तक हम नींद नहीं करते लेकिन एकदम एक्टिव रहते हैं। तो ये सब क्यों कैसे किया वही हम बता रहे हैं, सब ग्रुप में आता है। और इसके लिए योग की विधि भी करनी है, दिनचर्या मनचर्या भी सेट करनी है, बहुत कुछ है जिससे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। और निंद्रा का जो चक्र है, स्लीप साइकिल जब सेट हो जाती है तब ही हमारा पुरुषार्थ एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो डेल्टा निंद्रा है, उस डेल्टा निंद्रा में हमारी बैटरी नेचुरल एक चार्ज होती है, और फिर हम योग लगाते हैं तो डबल चार्ज होती है, तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा योगी बनना है तो निंद्राजीत बनना पड़े। दूसरा ये है कि बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे करें? क्योंकि हम रहते ही
तो यही है, मैं जब दुनिया वालों के लोगों के संपर्क में आती हूँ, उनको देख कर लगता है कि ये सही है, और जब बाबा के बच्चों के माना बीके के संपर्क में आती हूँ तो लगता है कि हमेशा मैं बाबा के साथ ही रंगी रहूं, दुनिया का कोई असर ना हो। उसके लिए क्या करूं? उत्तर है, हमने बहुत अच्छी विधि बताई है जो हमने की कि यही फिर से कहूंगी, तेरा वीडियो रखा है, अरे सॉरी ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, और ये जो 4 हमारी योग की अवस्था जो है इसके 3 टॉपिक रखे हैं, यूट्यूब पर भी मिलेगा, तो वो एक्यूरेट फॉलो करो। हमारी अवस्था अभी ऐसी बना दी है, चाहे कितनी भी ठंडी हो, यहाँ तो अभी बर्फ पड़ रहा है, आइस पड़ रहा है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम अभी इंडिया आए थे, लॉकडाउन में फंस गए थे, तो उस समय बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये लाइट नहीं होती, बहुत गर्मी पड़ती, और हम टॉप फ्लोर पर रहते थे, तो ये सब उस समय हमने बहुत अच्छी रीति प्रयत्न किया कि उस समय हमारा योग लगता है और हम 1-1, 2-2 घंटा कर सकते थे। एसी में से उठना, वो भी एक मासी का घर नहीं था, फिर भी हम सक्सेस हो गए। तो हर परिस्थिति, चाहे हमारे घर में म्यूजिक लाउड चलता है, चाहे डीजे चलता है, शादी में जाते हैं, सब बाजा बैंड बाजा बजते, उस समय भी हमने योग हमारा लगता है। ये सब हमने प्रैक्टिकल किया, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और यही हम सबको इस ग्रुप में बता रहे हैं। जो कोई फॉलो करता है वो एकदम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पता है वो कौन कौन है, इसीलिए वो आप सारी विधि फॉलो करो तो आपको कोई भी चीज की असर आपका पर प्रभाव नहीं डालेगी। और यही है डिटैचमेंट लाना, यही तो पुरुषार्थ है। 5 विकारों से मुक्त होना और विकर्मों को विनाश करना, संपूर्ण संतुष्ट बनना, यही हमारा पुरुषार्थ है। अगर आप विधि फॉलो करेंगे तो जल्द से ही आप तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने जो विधि बताई ये करो, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, अगर आप दूसरे बहुत ग्रुप में हैं जिसमें बहुत पोस्ट ही आती रहती है, हर एक का समय उसमें ही जाता है, सब तो पढ़ नहीं सकते, एक एक चेक करते जाओ, डिलीट करते जाओ, हाँ इसमें भी समय जाता है ना। और हम सारा दिन ऐसे क्लासेस सुने लेकिन याद तो कुछ नहीं रहे, तो इसके भी क्या फायदा। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा समय के लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छी अवस्था बने, तो थोड़ा समय के लिए ये राज जो हमने यूट्यूब पर रखा है उस पर इस ग्रुप वाइज सब रखा है, बहुत सारे राज है, आपको ये कहाँ भी नहीं मिलेगा, चाहे दुनियावी आत्माओं से चाहे बीके से, वो राज रखे हैं। इस राज को समझने का प्रयत्न करो तो निश्चय बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो योग सहज हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, मेरे मन में एक संकल्प बार बार आ रहा है, जैसे हम मनसा सेवा करते हैं तो सभी रिश्तेदारों को मैसेज देवे बाबा का, और भक्ति मार्ग में है तो ऐसी भक्ति करूं तो बाबा के ज्ञान में लाने का आह्वान करूं, फरिश्ता स्वरूप से सेवा करूं, क्या यह सही है? उत्तर है हाँ, ये भी सही है, लेकिन क्यों अकेले रिश्तेदार, सारे सृष्टि की आत्माओं के लिए करो ना, सबको मैसेज दो। और क्या करो, परम धाम में चाहे कल्पवृक्ष में करो, चाहे फरिश्ता स्वरूप में करो, चाहे आपके घर में रह के ही ऐसे फील करो
कोई भी स्थिति में करो तो सबको इमर्ज करना है, सभी आत्माओं के लिए। और फिर आपके जो भी परिवार या सगा संबंधी है उसको भी विजुअलाइज करो। तो आप उनको भेजते हैं तो उसके साथ साथ सारे विश्व तक पहुंचेगी। तो ये सेवा आप कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।